अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से पारा नंबर 24 का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पारा नंबर 24 में 3 हिस्से हैं। नंबर 1 सूरतुल ज़ुमर का बकिया हिस्सा, नंबर 2 सूरतुल मुमिन मुकम्मल और नंबर 3 सूरतुल फुस्सिलत या सूरह हामीम सजदा का इब्तदाई ज़्यादा हिस्सा। सूरतुल ज़ुमर का जो हिस्सा पारा नंबर 24 में है, इसमें चंद बातें हैं और वो मुख्तलिफुल अनवा बातें ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत का इजहार और बयान फरमाया है, जिसके ज़िम्मन में अल्लाह ने आसमान ज़मीन के मुतल्लिक़ फरमाया कि इन तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसके बाद ये भी कहा गया कि इन चीज़ों के बनाए जाने का तज़किरा इंसान भी करता है कि इन तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह ही है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह को छोड़कर गैर की पूजा करता है। दूसरी बात यह समझाई गई कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, लिहाजा उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से अपने बंदों को ये कहा है कि या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, उसकी तरफ इनाबत करो, रुजू करो। वो बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है। तीसरी बात ये समझाई गई कि इस सूरह मुबारका में जन्नतियों और जहन्नमियों का जिक्र किया गया है और बतलाया गया है कि जन्नती जन्नत में जाएंगे किस कैफियत के साथ, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे किस कैफियत के साथ। पहले तज़किरा किया गया जहन्नमियों का कि वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, अहले जहन्नम को जहन्नम की तरफ हंकाया जाएगा और जब जहन्नम में धकेल दिया जाएगा तो उन्हें फरिश्ते ज़ज्र और तौबीख करके पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास रसूल ना आए थे, क्या अल्लाह की किताब तुम्हारे पास ना पहुंची थी, वही इलाही तुम्हें नहीं सुनाई दी गई थी। जवाब देंगे क्यों नहीं। अल्लाह ने ये बयान फरमाया फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, मुतकब्बिरीन का ठिकाना बहुत बुरा है। इसके बाद अहले जन्नत का जन्नत में जाने का जो मंजर है, वो कैफियत है, उसको बयान किया जाएगा। बयान किया गया है कि अहले जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते प्रोटोकॉल देंगे, इज़्ज़त और तकरीम का इजहार करेंगे, इज़्ज़त और तकरीम से पेश आएंगे, सलाम मोहब्बत पेश करेंगे, सलाम अक़ीदत पेश करेंगे और फिर अहले जन्नत में जा कर के अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, उस ज़ात के लिए तमाम तर तारीफ़ें हम्द व सताइश कि जिसने अपना वादा सच कर दिखाया। वअौरसनल अर्ज़, और आज अर्ज़ जन्नत की विरासत हमें अता फरमाई। इसके बाद सूरतुल मुमिन है और सूरतुल मुमिन में अगर हम यूँ कहें कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल की कशमकश को बयान किया है तो बात बेजा नहीं होगी। इसकी इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने अपनी गाफिरियत और अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत को बयान किया है कि मैं गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, और साथ साथ मेरी सिफत ये भी है कि शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाला हूँ। इसके बाद अल्लाह ताला ने हमलतुल अर्श, जो अर्श के बोझ को या अर्श को उठाए हुए फरिश्ते हैं या अर्श के करीब रहने वाले फरिश्ते हैं, उनका तज़किरा किया है कि वो मलाइकतुल मुक़र्रबीन अल्लाह की हम्द व सताइश में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन साथ साथ वो बंदगाने खुदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, उनके लिए बरक़ात रिज़्क़, दराज़ी उम्र और रहमतों की दुआएं करते रहते हैं। एक तरफ ये कैफियत, तो दूसरी तरफ उसलूब कुरान ये है कि जहाँ पर वह अहले जन्नत का जिक्र करता है तो वहाँ पर अहले जहन्नम का जिक्र करता है। यहाँ तरगीब है तो वहाँ तरहीब भी मौजूद है। तो चूँकि पहले अहले खैर फरिश्तों का जिक्र किया गया
हमलतुल अर्श का जिक्र किया गया। अब उन फरिश्तों का जिक्र किया गया कि जो जहन्नम पर मुतय्यन किए गए हैं, जिनको दारोगा जहन्नम कहा जाता है। जहन्नम पर मामूर ये फरिश्ते जहन्नमियों को देख करके एक बात कहेंगे, आज जिस बेबसी और जिस नफरत और जिस कुड़न और जिस तकलीफ में तुम मुब्तला हो, तुम्हें याद है, जानते हो? कभी जिंदगी में तुम जब खुदा की नाफरमानी किया करते थे, अल्लाह के निज़ार नाशुक्री का मुजाहरा किया करते थे, तो अल्लाह को भी तुम पर ऐसे ही गुस्सा आता था जैसे तुम्हें आज तकलीफ की वजह से गुस्सा आ रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हक और बातिल के इस मार्के को बयान करते हुए क़िस्सा मूसा और फ़िरऔन को जिक्र किया, और इसी ज़मन में एक बंदा खुदा रजुल मोमिन का भी तज़किरा किया है। ये रजुल मोमिन कौन है? आले फ़िरऔन में से था और अपने ईमान को छुपाए हुए था। जब फ़िरऔन और उसके दरबारियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का काम तमाम करने का अज़्म और नापाक इरादा जाहिर किया, तो उस रजुल मोमिन से रहा न गया। पुकार उठा, तक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम उस ऐसे आदमी को मारना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? फिर क्या था कि फ़िरऔन उस रजुल मोमिन के साथ इस्तेहज़ा करने लगा, उसकी गुफ्तगू और तकरीर दिल पजीर का मजाक उड़ाने लगा, और इसी के लिए उसने अपने वजीर हामान को ऑर्डर किया कि ज़रा मेरे लिए ऊंचा महल तो बनाओ, उस पर चढ़कर देखो तो सही कि मूसा और हारून का रब कौन है और कैसा है। याद रखिए एक बात कि कुफार का हमेशा वतीरा रहा रोज़े अव्वल से कि अहले हक को नंबर 1 इनाम और लालच से ज़ेर करने की कोशिश करते हैं, अगर वो ज़ेर ना हो तो नंबर 2 उनकी शख्सियत को दागदार बनाने की कोशिश करते हैं, नंबर 3 उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, नंबर 4 उनको धमकी देते हैं, और नंबर 5 उन्हें अपने नापाक अज़ाइम का शख्साना बनाते हैं और नापाक अज़ाइम उन पर जाहिर करते हैं, कत्ल की सूरत में, जेल में डालने की सूरत में, या मुल्क बदल करने की सूरत में। ऐसे मुख्तलिफ वाक़यात हमारे सामने अंबिया अलैहिस्सलाम के क़सस और वाक़यात में और अमसाल में मौजूद हैं। रजुल मोमिन की इस तकरीर के बाद और फ़िरऔन की उस इस्तेहज़ा के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आलम बरज़ख के अज़ाब का जिक्र किया है, और फिर ये फरमाया है कि आलम बरज़ख के बाद आलम महशर का जो अज़ाब है, क़यामत का जो अज़ाब है, वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। बारज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल को बयान किया है। मसलन उसमें हमारे सामने ये बयान किया है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया इस हाल में कि कभी वो मिट्टी था, फिर उसे नुत्फ़ा बनाया गया, फिर उसे अलक़ा बनाया, फिर उसे मुज़ग़ा बनाया, और फिर उसे जवानी की दहलीज, फिर उसे पैदा किया, जवानी की दहलीज पे उसने कदम रखा, और फिर उसको बुढ़ापा उस पर तारी किया, और यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मराहिल को बयान किया। चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा सूरह हामीम सजदा का है, और सूरह हामीम सजदा की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उलूहियत और तौहीद को बयान किया। इस ज़मन में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक को बयान किया है, और फिर ये बयान किया है कि आसमान और ज़मीन के बनाए जाने के बाद, ज़मीन पर इंसानों के बसाए जाने के बाद, इस ज़मीन पर इंसानों की दो अक़साम हुई, एक काफिर और दूसरा मोमिन। काफिरों ने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, मोमिनीन ने अल्लाह की इताअत की। जो काफिर हैं उनके कुफ्र को और उनके जुल्म और जबर को समझाने के लिए दो कौमों का जिक्र किया है, उनकी ताकत और उनके सामान तायश का जिक्र किया, और उनकी नाफरमानियों का जिक्र किया। पहली कौम कौम आद है, जिसे अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत से नवाजा था, जिनमें से एक आदमी इतना कवी, इतना ताकतवर था कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को अकेला तोड़ देता। ये उनकी ताकत का नमूना था, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के बलबूती पर महल्लात खड़े किए, पहाड़ों को तराश तराश कर, लेकिन हुक्म इलाही की इताअत नहीं की, सरकशी की, और पुकार पुकार करके कहा करते थे कि हमसे ज्यादा कोई ताकतवर है,
हमसे ज़्यादा कोई कुव्वत वाला है? तो खालिक कायनात की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया कि हाँ, रब जुल जलाल सबसे ज़्यादा कुव्वत और ताकत वाले हैं। और फिर उन पर अल्लाह ने अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहिरा फरमाया और 7 दिन तक लगातार मुसलसल हवा चलती रही और यूं उनको जमीन में पटक करके रख दिया और तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी कौम सालेह, जिसे कौम समूद कहा जाता है, इसका जिक्र किया। समान ताइश और समान जिंदगी वफर मिकदार में अता किया, हर किस्म की नेमतों से नवाजा, लेकिन अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमानी का इजहार करते रहे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब में मुबतला किया और एक सख्त किस्म की चीख और चिंगार भेजी, जिसके नतीजे में वो उनके कानों के पर्दे फटे, फिर दिल जो है वो रेजा रेजा हुए और यूं वो तबाह बर्बाद हो गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत का एक मंजर बयान किया है कि क़यामत के दिन हम मुजरिमीन को अपने सामने जब खड़ा करेंगे तो उनके आज़ा बोलेंगे, उन पर गवाही देंगे और उनकी ज़बान बंद होगी। बाद अज़ां कुफ़ार की एक साजिश का जिक्र किया गया कि कुफ़ार रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक पढ़ा करते या आपके सहाबा कुरान पढ़ते तो कुफ़ार ये कहा करते थे कि कुरान जब भी पढ़ा जाए तो इसमें शोर गुल करो ताकि कुरान की आवाज़ और सदा दूसरे लोगों के कानों तक ना पहुँचे, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरान सुनकर के लोग हिदायत याफ्ता हो जाएं। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त दावत को बयान किया कि आप दाई हैं और दाई की सिफ़त ये होनी चाहिए कि वो दाई की सिफ़त ये होती है कि वो अल्लाह की तरफ पुकारता है, अपने ईमान पर इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करता है। सो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ जन्नात हैं और नेमतें हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।